What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel, The Indian Algo. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप क्या होता है। न्यू वीक ओपनिंग गैप एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है जिसे हम बहुत ही पावरफुली यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। आप क्लिक कीजिए उस लिंक को, यू विल कम हियर द इंडियन एल्गो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी शेयर करता हूँ कि लाइव मार्केट में मार्केट कहाँ जा सकती है, आप कौन से फेयर वैल्यू गैप को यूज करके कैसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने भेजा था एक्सपेक्टिंग ड्रॉप टिल 22647 एंड आई मेंशन कि 22702 के नीचे जाएगा तो हम डेफिनेटली एक अच्छा डाउन मूव दे सकते हैं, नहीं तो वी विल सिट बैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अचानक से एक ड्रॉप आया। ये चीजें अचानक नहीं होती है, इसके पीछे डेफिनेटली एक रीजन होता है जो आप ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया था दिस एफवीजी इफ सस्टेन्स विल हैव समथिंग वेरी पावरफुल टू पुश थिंग्स वेरी लो। इसका 50% देखो, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, प्राइस ने उसका 50% टेस्ट नहीं किया एंड इवेंचुअली पुश डाउन 22702, ये जो ब्लैक लेवल है इसके नीचे, और प्राइस ने हमें हमारा टारगेट दे दिया, टारगेट से भी ज्यादा बेटर। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें और भी शेयर करता हूँ। जैसे अगर कोई एग्जीक्यूशन किया है उसको मैंने अगर रिकॉर्ड किया है आपके लिए तो मैं वो करता हूँ। प्री एनालिसिस जो मैं कभी मेंटीज के साथ शेयर करता हूँ वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और गैस, तो कमिंग बैक टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, न्यू वीक ओपनिंग गैप क्या होता है। न्यू वीक ओपनिंग गैप चार्ट पे दो लेवल्स होती हैं जो मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट की तरह काफी पावरफुल लेवल्स होती है। अब मैग्नेट से मेरा मतलब क्या है, जब हम छोटे थे हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे। अगर हम दो मैग्नेट्स को साथ में रखें, हमारे मैग्नेट्स तो ऐसे होते थे, राइट। आई होप सबके मैग्नेट्स ऐसे ही होते थे बचपन में, ठीक है। अब ऑब्वियसली अलग अलग तरीके के होंगे, बट अलग अलग शेप एंड साइजेस, बट दिस इज व्हाट वी यूज टू प्ले अलॉट विद। अब अगर मैं इनको ऑपोजिट पोल्स को साथ में रख दूं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को अगर मैं साथ में रखूं, तो ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, दे विल attract each other. Now I want you to imagine the strength of their attraction. जब वो एक दूसरे से आके स्टक होते थे तो वो जो पावर होती थी उनके मूव में, रिमेंबर द पावर, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि वो कैसे एक दूसरे से आके स्टिक हो जाते थे। सेम वे अगर मैं इन दोनों को सेम पोल्स पे रखूं, जैसे साउथ पोल है, और इसको मैं जितना आगे लेके जाऊंगा, इसके पास लेके आऊंगा, ये उससे इतना दूर जाता जाएगा। This is how new week opening gap works as well. Yes, this is something जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब। लेकिन ये लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्होंने इंडियन मार्केट में इसको अच्छे से यूज नहीं किया है। तो अब न्यू वीक ओपनिंग गैप कैसे काम करता है। न्यू वीक ओपनिंग गैप, अगर आप समझो, अगर आपका बायस बेरिश है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आपने किसी कारणवश फॉर सम रीजन ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट को नीचे गिरना है, प्राइस क्या करेगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाएगा यहाँ तक, मतलब कि वाइड स्प्रेड कैंडलस्टिक्स। अब नॉर्मली जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग कैसे दिखती होगी, आपकी ट्रेडिंग ऐसी दिखती होगी, या आपकी जो एंट्रीज है जब प्राइस मूव करता है वो कुछ ऐसे दिखता होगा, राइट। जब आपके डायरेक्शन में जाता है, कभी कभी एकदम से इतना बड़ा मूव आ जाता है, वो मूव कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स न्यू वीक ओपनिंग गैप। ये चीज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्लीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देगी, एंड जब आप ये लेवल्स मार्क करते हो, ये एक इंडिकेटर है। अब मैं आपको बताऊं कैसा इंडिकेटर है। क्या ये आपको चार्ट पे मिलेगा, क्या ये आपको इंडिकेटर्स में मिलेगा? नहीं, दिस इज अ टाइम बेस्ड इंडिकेटर। आप जितने भी इंडिकेटर यूज करते हो, वी वैप, ईएमए, ये सब क्या है, दीज आर प्राइस बेस्ड इंडिकेटर। हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज टाइम बेस्ड इंडिकेटर। अब आप देखना इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो डालने लगेंगे या अपनी कॉन्सेप्ट में सिखाने लगेंगे, ऑलराइट। एंड दीज आर द पीपल जो आईसीटी को बुरा भला बोलते थे,
and they are going to show these videos, they are going to use these concepts for sure, क्योंकि you cannot ignore these two levels, you cannot ignore these two levels, चाहे कोई कितना भी बड़ा रीड, कितना भी बड़ा पैटर्न फॉलोअर हो या कुछ भी हो, अगर वो उस कॉन्सेप्ट्स को जान लेगा एक बार को, तो वो यूज करने की जरूर कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये दो लेवल्स है। प्राइस जब भी इन लेवल्स की तरफ भागने की कोशिश करेगा, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ जाएगा, और जब भी यहाँ से रिपल्शन लेने की कोशिश करेगा, तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम मिलेगा इसे ऊपर की तरफ। अब आप इसे कैसे यूज करोगे? यू हैव टू क्रिएट अ बायस, आपके पास एक पुराना बायस होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्या आपका एंटिसिपेशन, तो ये काम नहीं करेगा, ये नीचे पुश कर देगा। आप यहाँ पे लॉन्ग जा रहे हो, नीचे पुश कर देगा, या फिर ये यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। तो आपको ये चीजें प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए। तो वैसे वो कैसे आप करोगे? वी विल डू समथिंग इन फ्यूचर जिससे आप वो चीजें प्रिडिक्ट करने लगोगे, लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? आइडेंटिफाइंग दीज लेवल्स ऑन द चार्ट। तो हम ये लेवल्स कैसे प्लॉट करेंगे अपने चार्ट पे? बहुत ही सिंपल है। आप मार्क करोगे, 5 मिनट पे जाना है, हमेशा 5 मिनट पे जाना है। डेली पे या वीकली पे आप इसे प्लॉट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इसे डेली वीकली पे करोगे तो एडजस्टेड प्राइस होते हैं क्लोजिंग के, वो चेंज हो जाएंगे, सेटलमेंट प्राइसेस, ये सारी चीजें आपको गलत ये देंगी, लेवल्स देंगी। तो मंडे का ओपनिंग प्राइस और फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस, देखो ये प्राइस बेस्ड नहीं है, दिस इज टाइम बेस्ड, क्योंकि टाइम तो 9:15 ही ओपनिंग होगा ना हर बार, मंडे को, और फ्राइडे को 3:30 क्लोजिंग होगा, राइट? तो प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम है उसके बेसिस पे आप इसे प्लॉट करोगे। दिस इज रिपल्शन, दिस इज रिपल्शन, वॉच दिस, दिस इज अट्रैक्शन। बस इसी की वजह से हमने कौन सी लेवल कॉल आउट करी थी? 22,647, तो मैंने गलती से यहाँ पे ये मार्क कर दिया था, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड आउट, एंड प्राइस इवेंचुअली वहां गया, विच इज फाइन। ठीक है, बट आप क्या मार्क करोगे? हमेशा ओपनिंग प्राइस। जैसे आप ओपनिंग प्राइस मार्क करोगे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। आप देखो यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ड्रॉप डाउन, एंड काफी क्लीन ड्रॉप डाउन होते हैं, काफी क्लीन। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बार बार इसके पास आ रहा है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस विल ट्राई टू रन टूवर्ड्स इट लाइक अ मैग्नेट। अब अब इसको मैं कब तक यूज करता हूँ? आई कैन यूज दिस फॉर 4 वीक्स, मतलब ये मेरे चार्ट पे आगे आने वाले और 3 हफ्तों के लिए रहेगा। ठीक है। अब इफ आई गो बैक एंड इफ आई लुक एट अनदर, सो अब देखो यहाँ पे क्या था? थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी, तो क्या मैं करूँ? मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? आई विल यूज थर्सडे एंड मंडे। ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये पुश आया, ठीक है, दिस इज रिपल्शन, बट यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हुआ। अब जब अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो आप इन चीजों को कैसे समझोगे? रिमेंबर गाइस, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है कि फ्राइडे, मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब लॉन्ग वीकेंड होता है, तो एएम सेशन हम ट्रेडिंग नहीं करते। अब जब एएम सेशन ट्रेड नहीं करते, आप जाना 1 अप्रैल की यहाँ पे इस चार्ट में देखना, हमने पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं किया है। इफ यू गो हियर 1 अप्रैल, आप जाओगे तो काफी ऊपर है, तो आप जाना वहां पे, आप देखना कि हमने 1 अप्रैल को ट्रेडिंग नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि ये एंटिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंटिसिपेटेड नहीं होगा, तो भी क्या होगा? आप 2 ट्रेड लोगे, 2 स्टॉप लॉस लोगे और दिन क्लोज करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना अकाउंट ब्लो करके आओगे। ठीक है। अब इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई, सीधा ड्रॉप डाउन, एंड लुक एट द मोमेंटम अवे फ्रॉम इट। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू सी, लुक एट द मोमेंटम अवे फ्रॉम इट, एंड लुक एट द मूव डाउन वंस अगेन। सो रिपल्शन, अट्रैक्शन हर बार सेम टाइम, एक ही पॉइंट पे 2-3 बार हो सकता है, इट इज फाइन। ठीक है। अब इस पॉइंट पे भी हमारा काम खत्म हो गया था, उसके बाद हमने ट्रेडिंग नहीं करी। देन व्हाट डू यू हैव हियर? व्हाट इज दिस? ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का हाई है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का लो है। प्राइस ने थोड़ा सा रिपल्शन दिखाया, इट टर्न्ड अराउंड एंड सी द न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप। ओके, प्राइस ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या है? फिर से प्राइस इज ट्राइंग टू सपोर्ट द आइडिया दैट इट वांट्स टू गो अप, कुछ भी रीजन की वजह से। व्हाट आर द रीजन? रीजन होते हैं लिक्विडिटी या इम्बैलेंस हायर टाइम फ्रेम। लुक, यू सी दिस क्लीन हाइज, प्राइस टुक सपोर्ट एंड शॉर्ट। नाउ लुक एट दिस, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट डे टू ट्रेड। जैसे ही आपके यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी हंट हुई और आपको लगता है कि ठीक है मार्केट बेरिश हो सकती है, एट एनी गिवन पॉइंट इफ यू कुड लुक फॉर एन एंट्री, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज attraction. Look at the size of the candles, look at the momentum away from it,
Okay, it's almost 80 points. Look at the move down from it, 114 points. And see, ये तो मैंने आधा काउंट किया, आप यहाँ से देखोगे तो it's pretty big. Okay, then look at the move away from it, 120 points. All right, now look at this. यहाँ पे काफी अच्छे से इसने support लिया. Again, we did not trade on this day. Somehow, for some reason, and then the market took off. ऑलराइट, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करोगे, बस इन दो लेवल्स को आपको मार्क करना है आपके चार्ट पे, एवरी फ्राइडे क्लोजिंग, ओके, एंड मंडे ओपनिंग। अच्छा, मैं कब ट्रेडिंग नहीं करता हूं? आई डू नॉट टेक ट्रेड्स व्हेन द प्राइस इज इनसाइड द न्यू वीक ओपनिंग गैप। मैं ट्रेडिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या करने की कोशिश करेगा, जब भी यहाँ होगा इट वुड वांट टू गो अप और डाउन, बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, काफी वॉलेटाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रैंडम। हर बार जो आपके मूव्स होंगे यहाँ पे, सी, ऑन दिस डे आई डेफिनेटली टुक अ ट्रेड। 50% होता है न्यू वीक ओपनिंग गैप का, अब वो भी प्लॉट करोगे, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, दिस वाज द ट्रेड दैट आई इवेंचुअली टुक अ पार्ट ऑफ, देन डेफिनेटली आई मीन मैं इसका पार्टिसिपेट नहीं था, बट आई वांट यू टू सी एंड लुक एट द मोमेंटम इट प्रोवाइड्स, जस्ट लुक एट द पावरफुल मूव्स इट विल गिव यू अगर आप इन लेवल्स के अराउंड ट्रेड करोगे। लुक एट द डाउन मूव, लुक एट द अप। ठीक है, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। लेट्स गो बैक टू फ्राइडे and okay, so once again we have Thursday, sorry, this is Monday. Yes, so we have it here, फ्राइडे एंड मंडे। सो आई जस्ट प्लॉट दिस, क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे और ये ओपनिंग प्राइस। आप बस इन चीजों को देखो यहाँ पे, दिस कुड बी अ शॉर्ट जिसका आप पार्टिसिपेंट बन सकते थे, दिस कुड बी अ लॉन्ग जिसका आप पार्टिसिपेंट बन सकते थे, दिस कुड बी अ लॉन्ग जिसका आप पार्टिसिपेंट बन सकते थे, एंड दिस कुड बी अ लॉन्ग एंड शॉर्ट। लुक, आई वांट यू टू लुक एट द साइज ऑफ द कैंडलस्टिक्स जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। लुक एट द साइज ऑफ द कैंडलस्टिक्स, लुक एट द साइज, लुक एट द साइज। जब भी प्राइस इन लेवल्स के पास आता है, द मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। द मोमेंटम फ्रॉम हियर, आपको बस इतना प्रिडिक्ट करना है, क्या यहाँ तक जा सकते हैं, बस यहाँ से मूव, बस दिस इज वेरी पावरफुल। दीज टू लेवल्स दे एक्ट एज स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी आपके पास है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लुक एट द मोमेंटम अवे एंड मोमेंटम टू द डाउन साइड। अच्छा, अब मैं आपको ना एक छोटा सा पैटर्न बता देता हूँ, बहुत छोटा सा पैटर्न है, जो अब इस वीडियो को थोड़े आगे तक देख चुका होगा उसके लिए है ये, क्योंकि बहुत लोग नहीं देख पाते हैं जो बेसिक वीडियोस हैं। इवेंचुअली मार्केट क्या करेगा, एक कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा, कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा। अगर ये कंसोलिडेशन न्यू वीक ओपनिंग गैप पे क्रिएट हो रहा है एंड मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के बाद एक मूव दिया, ठीक है, हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे देगा, रिवर्सल दे देगा। ये आपका एक सेटअप हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग आपका एक सेटअप हो सकता है, या ये शॉर्ट आपका एक सेटअप हो सकता है। इस चीज को आप डेफिनेटली अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी आपको दिखाए, मोस्ट ऑफ द न्यू वीक ओपनिंग गैप विल डू दिस। ठीक है, इवन हियर। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको दिस वन, अप मूव, डाउन मूव, वेरी पावरफुल। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के पास पैटर्न बनता ही बनता है। ओके, इवन इफ आई गो बैक, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, हम जाएंगे यहाँ पे, चलो मंडे, थर्सडे, मंडे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। आई वांट यू टू लुक एट द रेजिस्ट, बहुत क्लीन रेजिस्टेंस जब देती है मार्केट, आपके मूव स्ट्रांग रहेंगे। बहुत क्लीन रेजिस्टेंस जब मार्केट देगी, आपके मूव स्ट्रांग रहेंगे हर बार। राइट, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पॉइंट प्राइस आया होगा कभी ना कभी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। लुक एट दिस एंड दिस। अब लोग लगेगा कि ये काफी रैंडम लेवल्स में प्लॉट कर रहा हूँ, बट जब आप मार्केट के साथ सिंक में होते हो, मार्केट के साथ सिंक में होते हो, मतलब आपको इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इस वीक का न्यू वीक ओपनिंग आप प्लॉट करोगे, आपको for this entire week you will get one or two setups at least if the price wants to go there. Okay, so if you go back even further and try to look for a setup, Thursday, Friday, and we have Monday. Okay, so let's plot this. Closing price,
opening price. I want you to look at the rejections. I want you to look at the rejections. All right. I want you to look at the attraction. Look at the rejections away from it. ये इन लेवल से क्यों आ रहा है? यहाँ की कोई लेवल से क्यों नहीं हो सकता था? इसके पीछे एक रीजन है. What is the reason? The reason is power of three. ये चीजें हम आगे डेफिनेटली कवर करेंगे. Alright guys, so I will end this video here. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so don't forget to subscribe to this channel, like this video and comment down आपकी जो भी doubts है मैं उन्हें definitely यहाँ पे clear करूंगा. Also don't forget to ज्वाइन दिस चैनल. यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको टेप रीडिंग करके दिखाता हूँ कौन से फेयर वाले गैप पे फोकस करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए. बहुत सारी चीजें मैं उस ग्रुप में डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ. और गाइस, सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच. बाय.